ये है कतर, जो मिडल ईस्ट में सबसे अमीर मुल्क है। इसकी पर कैपिटा इनकम $1,28,000 है, जो कि अमेरिका, सिंगापुर और इवन यूएई से भी ज़्यादा है। इधर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, महंगी तरीन गाड़ियाँ आपको नजर आएंगी। इसको मिडल ईस्ट का लॉस वेगस भी कहा जाता है। लेकिन कतर हमेशा से ऐसा नहीं था। अगर चंद दहाइयाँ पीछे चले जाएं तो इधर तपते हुए सहरा के अलावा, भूख गुर्बत के अलावा कुछ नहीं था। तो फिर ये इतना अमीर कैसे बन गया? यही आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि हमारे चैनल कब, क्यों और कैसे को सब्सक्राइब करें। ये मुल्क मिडल ईस्ट में सबसे गरीब मुल्क था, तो ये कैसे इतना अमीर मुल्क बन गया, इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि कतर की क्यों आसपास के ममालिक सऊदी अरेबिया, यूएई से क्यों नहीं बनती। कतर की कहानी शुरू होती है 1916 से, जब कतर के अमीर अब्दुल्ला सानी ने ब्रिटिशर्स के साथ एक ट्रीटी साइन किया कि ब्रिटिशर्स उन्हें ज़मीनी हवाई हमले से उनका दिफा करेंगे और कतर बदले में 55 साल तक ब्रिटिशर्स की ही कॉलोनी का हिस्सा रहेगा और यहाँ से निकलने वाले हर नेचुरल सोर्स में ब्रिटेन इनका शेयर होल्डर होगा। 1940 में कतर में सबसे पहला तेल का कुआं दरियाफ्त हुआ और 1960 तक कतर के हालात में काफ़ी हद तक थोड़ी बेहतरी आ चुकी थी। फिर 1970 के अंदर कतर में शेल कंपनी ने कतर का असल छुपा हुआ खजाना दरियाफ्त किया, यानी नेचुरल गैस। लेकिन उस जमाने में गैस की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं थी, क्योंकि गैस को पाइपलाइंस के जरिए दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता था, जैसे इंडिया, चाइना और जापान, जो कि इतनी बड़ी पाइपलाइन बिछाना तकरीबन नामुमकिन था। इसलिए शेल कंपनी नेचुरल गैस की दरियाफ्त करके भूल गई। 1971 में कतर को ब्रिटेन से आज़ादी मिल गई और यूं कतर का नक्शा कुराए अर्ज पे नुमाया हुआ। लेकिन उसके बाद कतर के हालात में कुछ खास बदलाव नहीं आया। फिर आया 1995, जब हमाद बिन खलीफा अस-सानी ने अपने ही बाप की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और कतर का नया अमीर बन गया। उसने कतर की ज़्यादातर इनकम को टेक्नोलॉजी यानी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करके कंटेनर्स में एक्सपोर्ट करने की टेक्नोलॉजी पर पैसा लगाया और फिर यूं कतर की नेचुरल गैस एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गई। और आज कतर नेचुरल गैस की एक्सपोर्ट से $100 बिलियन के करीब पैसे कमाता है। अब देखें, नेचुरल रिसोर्स को दरियाफ्त करना और उससे पैसे कमाना इतनी बड़ी बात नहीं है जितना उस पैसे को सही इस्तेमाल करना है। इसलिए कतर ने 2005 में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के नाम से एक अलग महकमा कायम किया और आज कतर की हर बड़े मुल्कों में इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो बड़े बड़े होटल्स हों, ऑफिस हों, कंपनीज हों, इन सब में कतर की इन्वेस्टमेंट है। कतर ज्यादातर अपनी इनकम नेचुरल गैस से कमाता है और जबकि यूएई ऑयल पर, और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आपने भी सुन रखा होगा कि 2030 नहीं तो 2040 तक ऑयल की डिमांड बिल्कुल जीरो हो जाएगी, जबकि नेचुरल गैस के बारे में ऐसी कोई रिपोर्ट्स मौजूद नहीं है, बल्कि इसकी डिमांड ज्यादा बढ़ने के चांसेस मौजूद हैं। कतर का सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप अल जजीरा है। इसको खुली रिपोर्टिंग की आज़ादी है और इसीलिए अल जजीरा ने जब सऊदीया में होने वाले प्रोटेस्ट को ऑन एयर किया तो यूएई और सऊदी अरब ने इसका बायकॉट कर दिया और इसीलिए कतर की इन ममालिक से नहीं बनती। ये ममालिक बायकॉट ख़त्म करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उनकी पहली शर्त यही है कि अल जजीरा चैनल को बंद किया जाए और अल जजीरा की ट्रांसमिशन इन तमाम मुल्कों में बैन है। और इस साल फीफा का वर्ल्ड कप भी कतर के अंदर ही हो रहा है, जिससे न जाने कितने अरब डॉलर कतर कमाएगा। तो दोस्तों, तकदीर वही लोग या कौमें बदलती हैं जो अपनी तकदीर बदलने के लिए काम करती हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं। हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान आज़ादी के बाद से कभी भी एक पेज पर नहीं आ सके, क्योंकि अंग्रेज़ तो चला गया, लेकिन जाते जाते कश्मीर के मसले की हड्डी इन दोनों मुल्कों के गले में अटका गया। इसलिए शायद हमारे वर्कर इन मुल्कों में काम करने के लिए जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा। काइंडली अपने सजेशंस का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर करें। शुक्रिया।